के रूप में, भगवान के रूप में करते हुए आ रहे हैं। उसी शिव के बारे में इस आयोजन के माध्यम से जन जन तक संवाद देना चाहते हैं कि वही शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। जिन साधु संत ऋषि महर्षियों ने ये कहा कि शिव महाकाल हैं, जोगेश्वर हैं, अवघेश्वर हैं, तांत्रिकों के महाकौलेश्वर हैं, उन्हीं लोगों ने ये भी कहा कि शिव आदि गुरु हैं, शिव जगत के गुरु हैं। किंतु जगत दीदी चर्चा के समय पानी पिलाना बंद कर दिए तो किसी ने नहीं दिया। बंद कर दीजिए अभी। जिन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया वो अपने तक सीमित रखा। तो जिन साधु संत ऋषि महर्षियों ने इस बात की सूचना जनमानस को नहीं बताई, हम उन्हें भी आरोप के घेरे में नहीं कर सकते, क्योंकि या तो शिव की इच्छा नहीं थी या आज की जैसी परिस्थितियां नहीं थी। शिव की कोई भी इच्छा आरोप के घेरे में नहीं है। जो शिव ने चाहा और वो कार्य नहीं हुआ। उस परमात्मा ने चाहा कि एक मैं अनेक हो जाऊं, इसी का परिणाम ये पूरा जगत है, पूरी सृष्टि है। अगर उन्होंने वो चाहा होता कि जन जन हमारा शिष्य हो जाए या जन जन के यथार्थ में मैं गुरु हो जाऊं, तो ये भी इच्छा आरोप के घेरे में नहीं होता। लेकिन आज के दिन बहुत सारे हमारे गुरु हैं धरती पर, सदगुरु तो नहीं है। 588 गुरु हैं। इतने गुरुओं के रहते हुए शिव गुरु की आवश्यकता जगत को पड़ा है, हमको आपको पड़ा है। आखिर क्यों? क्या ऐसा काम था जो 588 गुरु मिलकर भी ये काम नहीं कर पा रहे हैं? है ना? कौन सा ऐसा काम है जो 588 गुरु से नहीं हो पा रहा है, तो जगत गुरु को फिर रेफर किया गया है ना? कोई काम तो गड़बड़ी हो रही है धरती पर, तभी तो जगत गुरु को आना पड़ा है। क्योंकि आज सृष्टि हुए कितने साल हो गए, लेकिन आज तक वो जगत गुरु स्वरूप में एक्टिव नहीं हुए थे। और गुरुओं से काम चल रहा था, सदगुरुओं से काम चल रहा था, लेकिन इस कलयुग में वो पहली बार उनका जगत गुरु स्वरूप एक्टिव हुआ है। आखिर क्या कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो पा रहा है, या कौन किस काम के लिए गुरु और सदगुरु की आवश्यकता है या जगत गुरु की आवश्यकता है? इस बात को हमको आपको समझना होगा। तो देखिए, आज मानव जीवन जो मिला है, हम लोगों का 4 गुण और जीवों जानवरों का 4 गुण सामान्य होता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। हम लोगों में एक गुण अधिक है, वह है विवेक। उस परमात्मा ने विवेक को देकर मानव को सबसे बड़ा जो है गुण यही दिया, विवेक दिया। और विवेक देकर उस परमात्मा ने अपनी जिम्मेवारी हम लोगों से हटा लिया। जितने भी जीव हैं, इंसान को छोड़कर जितने भी जीव हैं, सब परमात्मा से गाइडेड हैं। लेकिन हम आप परमात्मा से गाइडेड नहीं है। वह स्वतंत्र छोड़ दिया है विवेक देकर कि तुमको जो मर्जी वो करो, उसका परिणाम तुम्ही को भोगना होगा, इसका उत्तरदायी हम नहीं। और जीव जो है वो गाइडेड है उनसे। आज मान लीजिए गाय बच्चा देती है, दूध पिलाना पड़ता है गाय को अपने से कि आप पिलाते हैं? अपने खुद पीती है, खुद चलना सीख लेती है। मछली जो है अंडे से बाहर निकलती है, खुद तैरना सीख जाती है। तो वो गाइडेड है परमात्मा से। हम आप नहीं हैं, हमारे बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। अब क्या है कि अब गुरु की जरूरत क्या है? क्यों जगत गुरु शिव को आना पड़ा है धरती पर? एक्टिव क्यों हुए? इनका जगत गुरु स्वरूप क्यों एक्टिव हुआ? तो समझिए कि गुरु का काम क्या है, गुरु करते क्या है ना? आज शास्त्रों में कहा गया कि गुरु किसको कहते हैं? जो ज्ञान देता है। लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ज्ञान देने वाले को गुरु कहते हैं। किसी से पूछिएगा गुरु क्या किसको कहते हैं, तो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं उनको गुरु कहते हैं। साहब इस बात को काट दिए। बोले भाई साहब, ज्ञान देने वाले को गुरु नहीं कहते हैं, सिर्फ ज्ञान देने वाले को गुरु नहीं कहते हैं, और केवल अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को भी गुरु नहीं कहते। ठीक है? आज मान लीजिए 40 साल से किसी डॉक्टर
से हम जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हम हैं और इलाज कर रहे हैं और बीमारी से मुक्त नहीं करा पा रहे हैं, तो डॉक्टर कहिएगा। आज वकील हम हैं और एक भी केस मुकदमे में जीत आज तक नहीं दिला पाए, केवल केस लड़े, वकील कहिएगा। शिक्षक का काम केवल पढ़ाना है, परीक्षा में उत्तीर्ण कराना भी उनकी जिम्मेवारी है। केवल पढ़ाने का काम नहीं है, परीक्षा में उत्तीर्ण कराना भी है। ठीक उसी प्रकार से गुरु का काम केवल ज्ञान देना नहीं था। क्या था? गुरु को कहा गया कि स्पर्श, मंत्र, दर्शन, वाणी देकर और ज्ञान देकर, रास्ता दिखाकर अंतिम मंजिल तक जो पहुंचाने की जिम्मेवारी लेता हो उसको गुरु कहते हैं। ठीक है, अंतिम मंजिल मतलब परमात्मा से जोड़ने की जो जिम्मेवारी लेता हो उसको गुरु कहते हैं। आज के दिन क्या हुआ, गुरु लोग हमारी आपकी कमजोरी को पकड़ लिए। हमको आपको क्या चीज चाहिए, क्या अच्छा लगता है हमको? जगत के चीजों को चाहते हैं और जगत के चीजों से प्रेम करते हैं। हमको यही अच्छा लगता है ना? इसी से हम प्रेम करते हैं, परमात्मा से प्रेम नहीं करते, है ना? आज तक जितने भी लोग धरती पर हैं, सब कोई बाबा धाम जा रहे हैं, कोई वैष्णो देवी जा रहे हैं, कोई कहीं भी जा रहे हैं। पूछिए क्यों गए थे बाबा धाम? तो ये काम हो गया था, ये होने वाला है, हो रहा है, इसके लिए गए थे। ठीक है, तो हमको अच्छा जगत लगता है, हमारी आपकी मनोकामना भी जगत होता है। जगत की चीजों को चाहते हैं, जगत की चीजों से प्रेम करते हैं, हमारा आपका यह स्वभाव है। परमात्मा हमारा आपका स्वभाव नहीं है, स्वभाव जगत है। और इसी जन्म से लेकर मरने तक, ये शरीर छोड़ने तक, हम आप जगत की चीजों को ही चाहते हैं और जगत की चीजों ही से प्रेम करते हैं। इसी में हम भटक के रह गए, इसी अंधेरा में, अंधकार में रहते हैं। हमको नहीं पता कि इस जगत से भी ऊपर कोई सत्ता है जो मूल्यवान है, और उसी परमात्मा की चाहत जो है हमारे अंदर होनी चाहिए। ये गुरु के अभाव में हम आप वंचित रहते हैं। ये देवता आपको नहीं देंगे, नहीं बताएंगे। जब भी बताएंगे तो गुरु बताएंगे, ना भगवान बताएंगे, ना ईश्वर बताएंगे, ना देवता बताएंगे। इस बात का भेद, इस रहस्य को केवल गुरु बताएंगे। और जब गुरु से आप जुड़ेंगे तभी इस ज्ञान से आप परिचित हो सकते हैं, अवगत हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। ये धरती जो भी है सारा शिव का है और भोगने के लिए हमको आपको भेजा गया है। शिव के चीजों को हम आप भोग रहे हैं। साहब का यही कहना था कि शिव के चीजों को आप भोग रहे हैं, भाई साहब भोगिए, बाबा हैं, आपका हक है उनकी संपत्ति पर, लेकिन उनके ज्ञान पर आपका कोई हक नहीं है। अभी तक किसी ने नहीं बताया कि महादेव गुरु हैं, गुरु हो सकते हैं, यानी उनकी संपत्ति पर तो अधिकार आपका है। बाबा के, अगर बाबा हैं आपके, बाबा तो ये है ना, तो पोते के रूप में, छरपोते के रूप में मेरा अधिकार है, हमारा आपका, उनकी संपत्ति को भोगने के लिए। लेकिन उनके पास जो ज्ञान है उसको भोगने के लिए, उस ज्ञान के अधिकार पाने के लिए, उस पर ज्ञान पर अधिकार हमारा आपका नहीं है, उसको पाने के लिए साहब यही बात को बल दिए कि आप शिव के शिष्य हो जाएं तो उनके पास जो ज्ञान है उस पर भी आपका अधिकार हो जाएगा। तो आप लोग अधिकार पाना चाहते हैं शिव के ज्ञान पर, शिव के गुरु के ज्ञान पर अधिकार पाना चाहेंगे कि नहीं? बिल्कुल पाना चाहेंगे। अरे उनकी संपत्ति पर जब हमारा अधिकार है तो उनके ज्ञान पर भी हम अधिकार पाना चाहेंगे। अगर कोई रोकता है कि अधिकार से वंचित करता है तो आप खुद इसका परिणाम है, खुद आप रिजल्ट हैं कि आपको क्या करना चाहिए। केवल देवी देवताओं से मांग कर मनोरथ पूरा करके जीवन को नहीं बिताना है। इससे ऊपर की सत्ता यानी महादेव है, ईश्वर है, इनके गुरु स्वरूप से जुड़िए और इस अधिकार से वंचित नहीं होइए। इस अधिकार को भी हमको आपको लेना है, लड़के लेना है ना। साहब लिखे हैं शिष्यानुभूति में कि अगर पूरा विश्व शिष्य भाव अगर अर्पित करता है तो जगत गुरु को पूरे विश्व के लोगों को पर उनका उत्तरदायित्व वहन करना होगा।
वहन करेंगे, क्योंकि गुरु जो है वो शिष्य में दिखाई देते हैं और शिष्य का ये अधिकार है कि गुरु को जगा दे, गुरु को जगा दे। ठीक है भाई, आए हैं नवादा, उनको निकलना है, समय पर बल दिया जा रहा है। तो कम शब्दों में यही समझना है कि हम अपने अधिकार से वंचित नहीं रहना है। भोग को हम भोग रहे हैं और ज्ञान को भी भोगें, ज्ञान को भी ले शिव से, और जीवन जीने की कला को सीखें। आज हम लोग अंधेरा में, अंधकार में जी रहे हैं। अंधकार में अज्ञानता ही दुख का कारण हो रहा है। हम आप दुखी हो रहे हैं जन्म से लेकर मरने तक। लेकिन जब ये ज्ञान उतर जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, तो दुख से आप ऊपर उठ जाएंगे, है ना। शिव को गुरु मानने के लिए 3 सूत्र कहा गया है। पहला में दया मांगना है, चर्चा करना है और नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। तो चर्चा इसमें मेन है। जितना आप चर्चा करेंगे, शिव गुरु की शिष्यता, है ना, शिष्य भाव, गुरु भाव उतना उतरेगा आपके अंदर। जितना शिष्य भाव, जितना डिग्री में आपका भाव जगेगा, उतना ही डिग्री में गुरु भाव उतरेगा, यानी ज्ञान उतरेगा आपके अंदर। लोग कहते हैं कि नहीं, इतना दिन शिव को गुरु माने हुए हो गया, कोई लाभ नहीं मिला, है ना। महुआ डाल गए थे तो लोग बोला था, गायत्री परिवार वाले लोग, कि भाई साहब शिव को गुरु मानने के बाद अभी तक आपको लाभ क्या मिला। तो हम एक लाइन में बात को काट दिए, बोले लाभ और हानि ये तो व्यापार का विषय है भाई साहब, ये गुरु और शिष्य का विषय नहीं है, प्रेम का विषय नहीं है। ये व्यापार का भी, व्यापार में लाभ और हानि होता है, गुरु और शिष्य में लाभ हानि नहीं होता है। तो मुखिया जी बैठे हुए थे बगल में, बोले तिवारी जी आपसे कुछ सुनना चाह रहे हैं, इन लोग इस मकसद से ये सवाल किए हैं, तो कुछ बताइए इन लोगों को। हम कहे ठीक है, अगर उस मकसद से किए हैं तो कुछ बताएंगे। तब थोड़ा सा समय लिए थे लोगों को 10 मिनट। बोले देखिए, आज के दिन जो है प्रेम का इतना चकनाचूर हो चुका है, भाई भाई में दुश्मनी, बाप बेटे में समझिए कि झगड़ा, बहू और सास में झगड़ा, आज हर घर में हो रहा है। क्यों हो रहा है? केवल आपस का जो सामंजस्य नहीं है, या आपसी स्वार्थ के कारण, है ना। संपत्ति के लिए मान लिया भाई भाई में झगड़े हो रहा है, 1 डिसमिल ज्यादा ले लिया तो उससे झगड़ा हो गया, बाप बेटा में इसी बात के लिए। लेकिन उस समय शिव को गुरु माने हुए 6 महीना हुआ था हमको। अभी 6 महीना शिव को गुरु माने हुए हुआ है, हमको यही लाभ मिला। वही उन्हीं का जो बोले थे उसी लाइन को दोहराया हमने। अभी तक यही लाभ हमको मिला कि अगर वह परमात्मा, वह गुरु के रूप में नहीं, शिव गुरु के रूप में नहीं, क्योंकि गुरु के आदेश को हम उल्लंघन नहीं कर सकते, काट नहीं सकते हैं। ईश्वर के रूप में अगर मेरे पास आ जाएं और कहें कि मैं पूरे जगत का मालिक हूँ, पूरे जगत की संपत्ति तुम्हारे नाम से रजिस्टर कर देंगे, महुआ डाल के एक आदमी का तुम हत्या कर दो, क्या दिक्कत है? एक आदमी की हत्या करेंगे, पूरे जगत की संपत्ति हमारे नाम से रजिस्टर होने वाला है। क्या कीजिएगा आप लोग उस जगह पर, है ना। हम क्या बोले कि भाई साहब, हम पूरे जगत की संपत्ति को ठुकरा सकते हैं, लेकिन पूरे जगत की संपत्ति के लिए एक व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकते। अभी तक शिव को गुरु मानने के बाद यही लाभ मुझको मिला। बोली बंद हो गया, सवाल बहुत हुआ था। ठीक है, तो यही समझिए, जब ज्ञान उतर जाता है, 6 महीना हुआ था शिव को गुरु माने हुए, और उस समय हम फोन नहीं लगाए विकास भैया को, नहीं लगाए साहब को, नहीं लगाए महादेव को, यानी वो सवाल किए, जवाब दिए। तो कहने का मतलब, जब शिष्य भाव आपके अंदर जगा रहेगा, तो गुरु तो उत्तर दिलवा देंगे आपसे, आपको फंसने नहीं देंगे। तो ठीक है, कम शब्दों में यही बताना चाहेंगे कि शिव को गुरु मानिए और चलिए निरंतर, और यही जीवन का मूल मकसद है, यही उद्देश्य है। केवल जीना उद्देश्य नहीं है, इसके साथ जीना अगर है तो वही सार्थक है, और वही लक्ष्य है हमारा, आपका मानव जीवन का। इसी शब्दों के साथ अपने महेश्वर शिव को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, एवं आप सबको मेरा प्रणाम। बहुत अच्छे हमारे अवधेश तिवारी जी कम समय में कुछ बताने का प्रयास किए।